सत्य बहुमत की सत्य बहुमत की पार्टी को हम अंदर से अप्रिशिएट करते हैं कि एक विचारधारा सत्य के ऊपर आधारित है और जहाँ पर सत्य का विचार आएगा तो सबको वोटिंग वही देनी है। इतने सालों से हमारी वोटिंग प्रतिक्रिया कितनी गलत थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली इसको अमेंडमेंट करके कि वोटों के आधार पे पार्टी नहीं बन रही है, सरकार नहीं बन रही है, सीटों के आधार पे बन रही है। इस चीज़ की क्लैरिटी हमें आज मिली है, तो हमें भी ये बात समझ आई है कि जिस बात को लेके सत्यदेव चौधरी जी मुद्दा उठा रहे हैं वो एक जायज़ मुद्दा है, जिसको चर्चा में लाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, समझाना चाहिए कि कैसे 75 सालों से एक भ्रष्ट राजनीति हमारे समाज में चल रही है। आम जनता जब क्वेश्चन उठाती है तो उसको दबा दिया जाता है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए कोई मौका ही नहीं मिलता। तो अब इन्होंने ये मुद्दा उठाया है, इसको पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में इसकी ये मुद्दा है, इसको डिस्कस चर्चा होनी चाहिए। चांदनी चौक में हम इस वक्त मौजूद हैं और सत्य बहुमत पार्टी का एक कार्यक्रम है यहाँ पर, और यहाँ के जो वोटर हैं चांदनी चौक लोकसभा के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, आज ये कार्यक्रम किया गया है यहाँ पर, सत्य बहुमत पार्टी को लेकर के जो है चर्चा की गई, सत्य बहुमत को लेकर के किस तरह आप सत्य बहुमत को जिताएंगे पार्टी? सत्य बहुमत की पार्टी को हम अंदर से अप्रिशिएट करते हैं कि एक विचारधारा सत्य के ऊपर आधारित है और जहाँ पर सत्य का विचार आएगा तो सबको वोटिंग वही देनी है और सत्य बहुमत के आधार के बारे में आगे ये बात करते हैं। आज कितना जागरूक हुए आप बहुमत को लेकर? हमें ना ये बात पता चली कि इतने सालों से हमारी वोटिंग प्रतिक्रिया कितनी गलत थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली इसको अमेंडमेंट करके कि वोटों के आधार पे पार्टी नहीं बन रही है, सरकार नहीं बन रही है, सीटों के आधार पे बन रही है। इस चीज़ की क्लैरिटी हमें आज मिली है, तो हमें भी ये बात समझ आई है कि जिस बात को लेके सत्यदेव चौधरी जी मुद्दा उठा रहे हैं वो एक जायज़ मुद्दा है, जिसको चर्चा में लाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, समझाना चाहिए कि कैसे 75 सालों से एक भ्रष्ट राजनीति हमारे समाज में चल रही है, जिसका हमें पता ही नहीं था। पता ही अब चल रहा है कि ये चीज़ गलत है, तो हमें इसका सपोर्ट करना है। क्या मानती हैं, आज तक जो है 75 सालों से किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सबका भला हो रहा है। देखिए जी, जब हर कोई गलत करना चाहता है, जब इंटेंट ही है कि हमें गलत तरीके से समाज में बढ़ना है, ऊपर से लेके नीचे तक सबने उसका सिस्टम अपने लिए बना लिया, अपने सपोर्ट के लिए उस चीज़ को यूज़ कर लिया कि, और आम जनता ने कभी क्वेश्चन ही नहीं उठाया। जब क्वेश्चन नहीं उठाया तो वो चलाते रहे। आम जनता को तो दबा दिया जाता है। आम जनता जब क्वेश्चन उठाती है तो उसको दबा दिया जाता है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए कोई मौका ही नहीं मिलता। तो अब इन्होंने ये मुद्दा उठाया है, इसको पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में इसकी ये मुद्दा है, इसको डिस्कस चर्चा होनी चाहिए। आप किस तरीके से चर्चा करेंगे इलाके में? हम चर्चा करेंगे, इस मुद्दे का अर्थ बताकर, समझाकर उनको सपोर्टिव बनाएंगे। आज जैसे तानाशाही प्रवृत्ति फैलती जा रही है देश में, एक ही रूल होता जा रहा है, तो उसका हम विरोध करते हैं। सत्य बहुमत के आधार पर अगर वोटिंग होएगी तो एक अच्छी सुरक्षा, अच्छा देश को एक विचारधारा मिलेगी जिससे सबका जीवन समर्थ हो। आज ऑल्टरनेट तो मिल रहा है ना, अभी तक तो आपके पास ऑल्टरनेट ही नहीं। आज हमारे देश की राजनीतिक प्रतिक्रिया में क्या हो रहा है, मोदी जी के खिलाफ कुछ है ही नहीं, ऑपोजिशन ही नहीं है। ऑपोजिशन ही नहीं है तो एक ऑल्टरनेटिव खड़ा तो हो रहा है जो सच्चा है, जिसको अगर ध्यान से समझा जाए, पढ़ा जाए, तो आप उस विचारधारा को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। इस विचारधारा में कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसको आप कहो कि ये गलत है। क्योंकि देखिए, आसान शब्दों में समझ में आ रहा है कि जो ये गठजोड़ की राजनीति होती है और जो बहुमत की बात करते हैं, लेकिन बहुमत सही मायने में सत्य बहुमत पार्टी समझा रही है कि बहुमत की परिभाषा क्या है। तो क्या मानती हैं कि जो ये इससे भ्रष्टाचार फैल रहा है इससे राजनीति के अंदर? बिल्कुल जी, गठजोड़ की राजनीति का मुद्दा ही है। गठजोड़ की राजनीति सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से फैल रही है। अगर इस चीज़ का स्पष्टीकरण हो जाए हमारे समाज में कि वोट जिसके पास जितने हैं वो सरकार बनाए, सीधी सी बात है। ये तो बहुत आसान शब्दों में समझाई जा रही है, जो शायद जिसको समझने के लिए आपको बहुत कोई प्रभावी या पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। एक आम आदमी को बहुत अच्छे से इनकी बात समझ में आ सकती है। सिर्फ किसी ने इनिशिएटिव लिया नहीं, अब लिया जा रहा है, तो ये समाज में फैलनी चाहिए। तो सत्यदेव चौधरी साहब को ज़्यादा समर्थन दिलाने के लिए आप किस तरीके से जो है काम करें? अपने हिस्से देखिए जी, सबको अगर अपने अपने एरिया में काम करें तो सबके 100, 50, 200 आदमी हैं जिनको उससे जुड़े हुए हैं। अपने से शुरू करें ना, अपने 200 आदमियों को समझाएं, वो 200 आगे 200 को समझाएंगे, ऐसी चेन बन जाएगी। आप कुछ और कहना चाहेंगे सत्यदेव चौधरी साहब के बारे में? हम यही है कि इस विचारधारा खूब फैले और इसका खूब प्रचार हो और इसका मुद्दा सारी सृष्टि का कल्याण करने वाला है और सबका विकास हो जाएगा ये भी जो मुद्दा उठेगा तो। और हाँ, चलिए।